ओके, हम सारे काम कर रहे हैं PR1 पे मोस्टली पीपल ना। अब हमें पता होना चाहिए कि PR1 है क्या। नॉर्मली जब हम YABI पे काम करते हैं YAB 1 2 3 4 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम PR1 का मतलब डज नॉट मीन के PR2 कुछ भी PR1 ही है। YABI 1 2 3 4 सबके अंदर कैप YAB डोमेन है, YABI डोमेन है। लेकिन PR1 PR2 PR3 ये सारी डिफरेंट है। अगर हमने PR1 फैमिली, PR1 उसका ना जीन का नाम है। PR जिस तरह YABI के अंदर आखिरी वाई उसका उसका नाम है ना जी, वो उसका नाम है वाई। इसका PR1 इसका समझो वो एक अलहदा से वन नहीं है, वो एक जीन का नेम है, ठीक है। इसलिए जब भी हम इसको करेक्टराइजेशन करेंगे, वो आप उधर चले, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर PR1 का नाम लिखना है ना, तो PR1 के अंदर डिफरेंट जो हमारे जीन्स होंगे इस फैमिली के अंदर, तो उसको हम PR1.1 1.2 1.3, ठीक है। या PR1A PR1B PR1C, कुछ लोगों ने इसको PR1A PR1B PR1C लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब है कि अब मैंने बताया था कि जब भी हम जीनोम वाइड एनालिसिस करते हैं, अब हमारा मकसद क्या है कि हमारी जीन की जो मैंगो के अंदर है, या आपका क्रॉप कौन सी है, वाटरमेलन है या ग्रेप्स है, अब हमने ना उसको मालूम करना है कि उनके जीन्स के फंक्शन क्या है, उनके जीन के फंक्शंस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर ग्रेप्स में 5 मिले हैं, 10 मिले हैं, 15 मिले हैं, 20 मिले हैं, हर जीन का फंक्शन मालूम करना, ये जीनोम वाइड एनालिसिस होगा। ये क्या होगा, पूरे जीनोम के अंदर हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि इतने कैप वाले डोमेन है, वाले जीन्स हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हर जीन का फंक्शन मालूम करना। उसका फंक्शन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट है ना, प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे पास, तो 150 प्लांट है। अब हर जीन के प्लांट के फंक्शन मालूम करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे। क्या करोगे, नॉर्मली हम प्लांट्स या किसी भी चीज को हमने इस बुक यहाँ पर कितनी बुक्स पढ़ी हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर है, हम कहेंगे इसको पहले क्लासीफाई कर लेंगे। फिजिक्स वाली लहदा कर लेंगे, केमिस्ट्री वाली लहदा कर लेंगे, बायोलॉजी वाली लहदा कर लेंगे, स्टैट वाली लहदा, मैथ वाली लहदा। फिर उसके अंदर फर्दर, अब मैथ की बुक्स लहदा हो गई, मैथ के अंदर हम लिखेंगे जो स्टैट वाली है, जो अलजेब्रा वाली है, जो ट्रिगोनोमेट्री वाली है, उसको फर्दर। लेकिन मेन ग्रुप मैथ हो गया, मैथ के अंदर इसलिए प्लांट्स के अंदर है कि मोनोकाट्स है, वो डाइकॉट अलग है, डाइकॉट्स के अंदर फिर अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब ऐसे ही अब आपने क्लासिफिकेशन करनी है इन जीन्स के अंदर, जो फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर। पहला तरीका होगा कि आप उसको फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर कर दें। फिर फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जो ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके अंदर ग्रुपिंग कैसे करनी है। और ये जिस तरह मैंने कहा ना कि अंदर फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री ये वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने PR1 जीन को कैसे क्लासिफाई करना है। अच्छा, अब PR1 में है पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन है। फिर हम ये कहेंगे कि जो PR1 से 5 है ना, ये वैक्यूल के अंदर होते हैं। हमने देखा कि हमने PR1 5 और 6 को एक ग्रुप में किया है, जब PR1 3 6 7 8 को एक ग्रुप में किया है। अब उसमें से फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हमने देखा कि PR1 और 3 जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है, ये फर्दर ग्रुपिंग होगी उसकी। जो दूसरे दो हैं वो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उस बेस के ऊपर हमने उनकी, अब हमने उसको बहुत तरीके से क्लासीफाई करना है, एक तरीके से क्लासीफाई नहीं करना उसको, हर मुमकिन तरीके से। अब आप ही हो ना। अब हम एक क्लासिफिकेशन होगी PBG के स्टूडेंट और हार्टिकल्चर के स्टूडेंट। फिर PBG के अंदर हम कहेंगे मेल स्टूडेंट, फीमेल, फीमेल PBG स्टूडेंट, मेल PBG। फिर हम देखेंगे अब फीमेल के अंदर भी कोई और तरीका भी है क्लासिफिकेशन का। कह देंगे कि कुछ ऐसी फीमेल PBG के स्टूडेंट जिनका एनके लगी हुई है, वो अलहदा, जो बगैर एनको के हैं। फिर एनको वालों के अंदर उनके दोनों का स्कार्फ का कलर, हम एग्जैक्टली वहां पहुंच गए, फंक्शन स्टडी कर लिया कि PBG की ब्लैक स्कार्फ वाली एनको वाली फीमेल PBG की स्टूडेंट,
हम एग्जैक्टली आपके फंक्शन मालूम कर लिया कि ये वो इस तरह की। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी हम ऐसे ही, जीन्स के अंदर भी हम एग्जैक्टली जहां तक हमने पहुंचना है अब वो हम उसके लिए डिफरेंट मेथड मालूम करेंगे। उसकी जीन की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जीन की सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वे जीन कब एक्सप्रेस हो रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा ये जीन्स है, ये 3 जीन ड्राउट के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, ये 2 जीन पैथोजन के दौरान एक्सप्रेस होते हैं, ये 4 जीन जो हैं ये कोल्ड के दौरान। अब हम उसको क्लासीफाई कर लेंगे 3 ग्रुप्स के अंदर, कोल्ड वाले, ड्राउट वाले, पैथोजन इंड्यूसिबल। इस बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। मेरी बात की समझ आई ना। लेकिन इसको क्लासिफाई करना आपने, मैं हर टेक्निक बताता जाऊंगा, आप लोगों ने उस बेस के ऊपर उनको क्लासिफाई करते जाएंगे। फिर हम इन सारे डाटे को इकट्ठा करके, पर ये कहता है कि क्लासिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए, इसने सब सेलुलर बेस के ऊपर कर ली। आपने जीन की स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर ली। अब्दुल्ला ने क्लासिफिकेशन कर ली जीन के एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर, कि जो जीन रूट्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो एक ग्रुप के अंदर, जो जीन फ्रूट्स के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो राइपनिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वो एक ग्रुप। इस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर ली। लेकिन अब हर एक ने अपनी, कहते हैं ना, 1.5 इंच की मसीत अलहदा बनाई हुई है। कोई ऐसा तरीका फिर हम मालूम करेंगे कि इन सबको इकट्ठा करके एक कंसेंसस डेवलप हो जाए। वो करेंगे हम मशीन लर्निंग से। वो कैसे करेंगे? हम मशीन को एक डाटा देते जाएंगे, पाइथन के अंदर कोडिंग करके, वो हमारा दोस्त है, या मेरे पास एक और ऑनलाइन टूल है, उसके अंदर हमें कोडिंग की करनी नहीं जरूरत है, उसके सिर्फ हमने डाटा डालेंगे, वो हमें एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन करके दे देगा कि सिस रेगुलेटर की बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन थी, इसके बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन थी, इस बेस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन थी। वो इन सारी क्लासिफिकेशनों को इकट्ठा करके हमें एक फाइनल क्लासिफिकेशन दे देगा। अच्छा, और उसी बेस के ऊपर फिर हम जीन के फंक्शन को भी, हर जीन के फंक्शन को हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि दिस इज द। अच्छा, फिर हम जब कॉलेजर ट्री बनाएंगे, अब आप, मैंने कहा ना कि आपकी जीन के साथ हम अरेबिडोप्सिस का जीन भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये एक जीन है जो कि अरेबिडोप्सिस के ऊपर, PR1 जीन के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, इसका हम देखते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है। Although the phylogenetic relationship structure features several predicted APR1 type cap family protein have been reported previously, they have not yet been systematically named. Therefore, based on the previously proposed phylogenetic relationship of Arabidopsis cap gene family, we systematically name the cap family member as follow. इन्होंने कैप 11 नाम दिया इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंसेस भी साथ में दी हुई है इन्होंने। ठीक है, कैप 12 इसको दिया, कैप 13 इसको दिया, कैप 21 इसको दे दिया, फिर कैप 22, ये इस तरह इसने डिफरेंट नाम दे दिए उनको। सर रिजल्ट्स में ये लिखना लाजमी होता है सर, ये तो साइंटिफिक बेसिकली मैं रिलीज की थी। ओके ओके, अब इन्होंने ये कैसे दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं कि इन्होंने ये ऐसा क्यों किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने ये नाम ऐसा क्यों दिया है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि कैप 11 है, कैप 33, कैप 34, इसको इन्होंने नाम किस बेस के ऊपर दिया है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ठीक है, फर्ज किया इन्होंने कुछ किया होगा कि ये जो कैप 21 है, ये वाला ये एक्सप्रेशन भी इन्होंने लिया हुआ है इनका, ये कहाँ कहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं, एग्जैक्ट लोकलाइजेशन भी की हुई है कि प्लांट के किस पार्ट के अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं। सो दे गिव अ लॉट ऑफ डाटा दे हैव जनरेटेड। अच्छा, अच्छा, इन्होंने क्या, इन शूट एपेक्स ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज द स्ट्रॉन्गेस्ट गस एक्टिविटी ऑफ कैप 133 was detected in the position of stipule, where gus activity of this was likely detected in the same region. अच्छा, डिटेक्शन ऑफ gas in flowering। अब इन्होंने, मे बी वी विल फाइंड सम अदर पेपर्स जिसके अंदर कोई भी ना हमें ये हो कि जिनोम वाइड एनालिसिस ऑफ PR1 जीन इन अरेबिडोप्सिस।
अच्छा जी, ये है, ये एक पेपर आया हुआ है जिसका नाम है जी, इन्होंने रैबिड ऑप्शन जीन किंगोंगो में क्लासीफाई किया हुआ है, 2023 का ये पेपर है। इसके अगर हम रिजल्ट्स में जाएं तो इसने क्या किया हुआ है कि ये PR1 को उन्होंने 1-10 1-8 ऐसे दिया हुआ है नाम, जिसमें मैंने कहा था ना, ये ऐसे ही इन्होंने नाम दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने फिर ट्री कैसे बनाया है, ये वाला ये ट्री है इनका। अच्छा, इन्होंने ना 4 क्लेड बनाए हुए हैं, क्या बनाए हुए हैं? अच्छा, इन्होंने अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंसेस है ना, उनको कोई नाम नहीं दिया हुआ इन्होंने, समझ आ गई? ठीक है। सर ये इन्होंने रैपिड ऑप्शन पे नहीं किया, ऑडियो में जारे पर किए। नहीं, हॉर्डियम वुल्गारे पे किया है, लेकिन अरेबिडोप्सिस को इन्होंने ऐसा सेशन नंबर ही लिख दिए हैं इन्होंने। हॉर्डियम वुल्गारे को PR1 PR2 PR3 4 लिखा है, लेकिन अरेबिडोप्सिस को इन्होंने कोई रीनेम नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा, अब है अभी कोई और पेपर देख लेते हैं जिसके अंदर इन्होंने अरेबिडोप्सिस को भी रीनेम किया हो और नहीं लगी समझ। ठीक है, अब ये वाला जो पेपर है इसमें इन्होंने, या हम खुद ही, आपने आप ना वो मुझे बताएं जो आपने अच्छा, हम फाइटोजोम में जाते हैं। फाइटोजोम, हम अरेबिडोप्सिस के सीक्वेंसेस वहां से आपने डाउनलोड कर लिए। वो मैं भेज दूँ आपके। Hardware platform using processor is currently experiencing some instability. You may run into error because that's function. When inconvenience. चलो जी, जनों से काम करना चाहते हैं उन्हें, उनको कुछ ना कुछ मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, इसमें अब हम जाते हैं जिनोम में। एपिटोप्सिस थैलियाना टायर 10, टायर 10 किधर है? ठीक है। ये वाला, यहाँ जाना आपने। ठीक है, अगर आपने कर लिया तो वो मुझे भेज दें। इसको ब्लास्ट सर्च में जाते हैं। यहाँ पर हमने कैप जो है ना उसकी जो डोमेन है, उसको हम आपने भेजी हुई है ग्रुप में कैप डोमेन ना, सर मैंने भेजी ये है ये आपको, भेजी थी। पर्सनल भेजी है। हाँ, ये वाली, ये कैप डोमेन है, इसको कॉपी किया और इससे हमने, तो कितने रह गए, हाँ ये, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको अब हमने यहाँ जा नीचे क्या करना है, 500 करना है इसको, और इस बेस के ऊपर आपने इसको गो कर दिया। सर मैंने आपको लास्ट कौन सी भेज दिया सर, सारा करके। अच्छा, अब मैं एक्चुअली एक और चीज देखना चाह रहा था। अब यहाँ पर ये देखे ना कि इन्होंने टायर 10 को ना कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, मैं ये कह चाह रहा था कि इन्होंने ये जो सीक्वेंस है ना इसको कोई नाम कोई शय नहीं दी हुई इन्होंने भी ना। PR1 है, ये PR2 है। ठीक है, किसी को नहीं, PR1 डोमेन बस यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हम इस ये 22 सीक्वेंसेस है ना, आप इसको ऐड टू कार्ट तब करेंगे जब ये लॉगिन होगा। ठीक है। ठीक है, आप ना बस इसको अब रैंडमली रीनेम कर दिया। ठीक है, रैंडमली आपने रीनेम कर दिया है। अब आप इसको क्या करोगे कि इसको रैंडमली PR1 2 3 4 करके आपने रीनेम कर दिया इसको, कर दिया। वो मुझे भेज दिया आपने। भेज दिया। वेरी गुड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये जो पहली वाली है ना ये PR1 है, दूसरा वाला, ये वाला जो मेन है ना ये 461, ये पैथोजेंसिस रिलेटेड 1 है, ये सारा कोई खास नहीं है इसमें ना। अच्छा, अब है आपको ना रेबिडोप्सिस के हर जीन का ना, ये जो पहला जीन है ना इसको हमने PR1A लिखना है। इसको क्या नाम देना है, PR1.1 कर देंगे या कैप 1 कर देंगे, इसको आपने नाम दे दिया कैप 1। क्या कौन की है सर? ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस जीन का फंक्शन क्या है, इस जीन का, इसको अगर हम देखेंगे, इसको हम सर्च करेंगे गूगल में, तो ये जीन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। PR1 जीन इन एवरी जीन इज कंपोनेंट ऑफ प्लांट इम्यून सिस्टम विद दिस एक्सप्रेशन जो है, और इसके ऊपर कोई पेपर है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इस पेपर के ऊपर। इस जीन को हम कॉपी करें, गूगल स्कॉलर लिखें इधर, क्या कोई ऐसा पेपर है
अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो जीन है ना, ये यहाँ पर इसका फंक्शन स्टडी हुआ है, इस जीन का ना, सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ, ये गस कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, ये वाला, ये ATPR1 कहा गया है। इन्होंने क्या क्या नाम दिया है इसका नाम, आपने कैप 1 लिख दिया इसका, इस साथ में ना ATPR1 भी लिख देना इसको। सर ये तो जनरल नेम हुआ ना, ATPR1 A या ATPR1 1.1? पहला वाला ये है ना, अच्छा, एक पहले है। पहले वाला इन्होंने जो ओरिजिनल है ना, इसका फंक्शन स्टडी किया हुआ है ना, मॉडल प्रोनाइबुलोस मेंबर ऑफ द कैप फैमिली नोन एज ATPR1 व्हिच इज वन ऑफ द मैथोजेंस क्लासिफाइड इनटू 22 फैमिली जीन्स। इनके टोटल क्या है, 22 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये पेपर इन्होंने इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है, इस ये जो पेपर है, चलिए आप बस ना इसको 1 से 22 में आपने करके भेज दिया मुझे, इसने ना किधर है वो, आपने भेजा है मुझे सर ये वो 80 टैप ये वाला। ये सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको 80 कैप के साथ मिलकर आपने ये कैप 1 2 इसको कॉपी करना है। अब ये आप सब ग्रुप को भेज दो, ये ठीक है आप सबने यही यूज करना है, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया और इसकी ओरिजिनल फाइल भी भेज देना है, इसके सेशन नंबर वाली। सर, वो भी मैंने आपको भेज दी। अच्छा चलिए, आप ग्रुप में दोनों के, आप दोनों ग्रुप में ये भेज दें। आपने रैपिडोसिस वाले ये जीन यूज करने हैं, ठीक है। आपने इसको कॉपी किया, अब आपने क्या करना है, आपने अपने जीन के साथ जो मिक्स करना है। मैंने इधर PR1 पे इसी पे काम किया हुआ है, ये PR1 इन राइस, ये है ना, ठीक है। अब हमने अरेबिडोप्सिस और राइस का जो PR1 जीन है ना, उनको हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है, और इसमें 42 जीन्स हैं, ठीक है। अब ये इसको हमने, अब इसको सारे को कंट्रोल A कॉपी करेंगे, ठीक है। और अब आप जाएंगे मेगा में, कहाँ जाएंगे, मेगा में। मेगा में जाके पहले अलाइन करोगे, डिट बिल्ट अलाइनमेंट, ये तो आता ही है सबको ना, एवरीवन नोज दैट। ये कैसे करते हैं इसको ना, इसको हम प्रोटीन में जाएंगे और इस प्रोटीन के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर आप क्या करोगे, इसको लास्ट वाली जो सीक्वेंस है इसको डिलीट कर दोगे, और फिर हम इसको अलाइनमेंट करेंगे बाई मसल, और ओके कर देंगे, और ये हमारे पास अलाइनमेंट आ जाएगी। जब अलाइनमेंट आ जाएगी फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर देना उस अलाइनमेंट को। ATTCGH अभी ये तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर PR1 इन राइस, यहाँ पर हमने अलाइन कर दिया, ठीक हो गया। अलाइनमेंट के बाद अब आपने इसको कर दिया, अब आपने फिर दोबारा मेगा में ही जाना है, और आपने क्या किया कि अब इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब आपने जाना है फाइलोजेनी में, कहाँ जाना है, फाइलोजेनी में मैक्सिमम नेबर ज्वाइनिंग में जाना है, और फिर आपने वहां जो आपने सेव किया था PR1 को, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ था, ये अलाइन वाला, ठीक है। इसमें प्रोटीन की सीक्वेंस को किया, ओके किया, यहाँ पर आपने यूज कर लिया, फिर आपने बूटस्ट्रैप 1000 कर देना यहाँ, क्योंकि आपके अक्सर में नहीं होगा। तो इस तरह अब हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब आपने यहां से जाना है, एक्सपोर्ट न्यूवेक ट्री में जाना है, ये तीनों चीजों को क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, और ये पूरा कॉपी करके इसको सेव भी कर लीजिएगा, ताकि ये न्यूवेक ट्री आपका सेव हो जाएगा, PR1 इन राइस, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, क्या करना है बच्चे, अब आपने जाना आईटॉल में, कहाँ जाना है, आईटॉल में जाना है। यहाँ जाके अब आपने इसकी ग्रुपिंग करनी है, कैसे करनी है, इसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, जब हम इसको ट्री बनाएंगे यहाँ पर जाकर, अब यहाँ अक्सर खुलता नहीं है ये।
बोल रहा है आपके यहाँ ड्रामेबाजी करता है कदे कदे ना। ये खुल गया, मैंने अपना इसका ना लोकल नेट यूज किया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपलोड अ ट्री, यहाँ जाके आपने ट्री को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ गया। और इसको इसके अंदर भी आपने लॉगिन बनाना है, जो भी आपको पता है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसके अंदर सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अच्छा, अब यहाँ पर जाके आपने सर्कुलर जाना है। ठीक है, सर्कुलर जाके इधर इग्नोर मारना है इसको। जब इग्नोर मारेंगे तो हमारे पास अब ये आ गया। अब आपने इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, उसमें जो डिफरेंट प्लेट्स है ना, फर्स्ट क्या इसका जो अब परदादा है ना, परदादे का परदादे का परदादा, वो है यहाँ। यहाँ से एक ये पुत्र बना, देख ये पुत्र बना, और तो आगे फिर ठीक है। अब आपने क्या किया कि इन सबको, क्योंकि ये बिल्कुल ये अकेला है, आप इन सबको एक ही ग्रुप बना लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये है इसमें एक ग्रुप, फिर ये बना लें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह आपने इसको ना डिफरेंट ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर लेना। आप लोगों ने इसको कैसे कर लेना है, सर ये समझ नहीं है, ये बता सकते फर्ज किया ये है ना यहाँ से, अब यहाँ से ये एक ग्रुप ये हो गया, ठीक जी है। सर। और उसके अलावा फिर आप एक ग्रुप, ये दोनों लाइनें एक ग्रुप हो गई, जी ठीक सर। है। यहाँ पर एक ग्रुप को ये कर लें, एक ग्रुप ये कर लें, एक ग्रुप ये कर लें, ये छोटे छोटे हैं, या इसको पूरे को एक ग्रुप कर लें। ये आपने कंसेंसस से दी इसको, लेकिन क्लेड वो होगा, ग्रुप वो होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसी को ही ग्रुप क्यों बनाइए। इसके अंदर कम से कम एक और चीज भी कॉमन होनी चाहिए। फर्ज किया हमने देखा कि ये इसके अंदर जितने भी, फर्ज किया हमने इसको ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ग्रुप बनाना चाह रहे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ओराइजा सैटिवा के कितने जीन्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, हैं, 6 7 8 9 10। ये सारे ओराइजा के ही है ना। जी सर। अच्छा, अब इनमें इसमें एटलीस्ट एक आध तो रैपिडोप्सिस का भी आना चाहिए, रैपिडोप्सिस इसमें है ही नहीं है कोई, है ना। सर वो उधर सिर्फ अरेबिडोप्सिस के साथ इन्होंने बनाया है, ऊपर वाली साइड। अब रैपिडोप्सिस और इसमें थोड़ा सा और इधर और रैपिडोप्सिस है ही नहीं इधर। सर ये राइट साइड पे इन्होंने बनाए हैं और अरेबिडोप्सिस ग्रुप्स वो सारे इस तरफ है ना, इस तरह। लेकिन इसमें ओराइजा सैटिवा भी है ना, नहीं है। है सर, और ऐसे साइड में ये देखिए। इसमें मिक्स है ना, जैसे ओराइजा मिक्स है। सैटिवा भी है और ये मिक्स है सारे ना। जी सर। अब इसको ना कंसेंसस से खुद ही आपने ना इसको क्या कर लेना है, ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बना लेकिन लेने सर हैं। जिसमें दोनों होने होने चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम के अंदर दोनों ना भी हो, ना हो। ठीक है। अब आपने देख लेना कि मैंने इतने ग्रुप बनाए, उनमें से इतने के अंदर इन चार क्रॉप्स ली, उनकी ये मैंने ग्रुपिंग की, ठीक है। जो मेरी क्रॉप है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो इन चार में से तीन ग्रुप्स के अंदर मेरे जीन्स आए हैं, दो के अंदर नहीं है, नहीं है, ठीक है। ठीक है। वो आपने लिखते जाना है ठीक है। ऐसे। अच्छा, अब आपने जो ग्रुपिंग की है वो किस बेस के ऊपर करेंगे। फर्ज किया मैंने कहा है कि पीवीजी का ग्रुप बनाया, उसमें सब पीवीजी के स्टूडेंट है, उसको मेल और फीमेल, वो सारे मेल, अगर आप फर्ज किया यहाँ पर ये तीन जो लड़कियां हैं उनका ग्रुप इधर बन रहा है तीनों का, और लड़कों का ग्रुप इधर बन रहा है, ये लेकिन ये यहाँ पर पीवीजी, ये सारे पीवीजी के हैं। अगर आप ये अलहदा ग्रुप बन रहा है, ये अलहदा ग्रुप बन रहा है ना, तो इन तीनों के अंदर कोई चीज कॉमन है। ठीक है सर। ये पूरा एक फर्ज का एक कॉपी पेंसिल ये देना। फर्ज किया हमारे पास यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मेल आ रहा है, यहाँ हॉर्टिकल्चर फीमेल आ रही है। अब इन सब के अंदर ये हॉर्टिकल्चर के, ये यहाँ से सारे हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर फर्दर डिवीजन जब हुई है तो यहाँ पर कुछ और चीज है।
जिसके बेस के ऊपर, या हमने कहा कि ये सारे, एक तो ये क्लेड अलग बना है और एक ये सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकलाइजेशन है इन सब की। एक तो क्लेड की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हो गई और दूसरी ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट वाले हैं। लेकिन अगर ये क्लोरोप्लास्ट वाले ना हो, ये सिर्फ क्लोरोप्लास्ट वाले हो, तो फिर हम इसको ग्रुप अलग बनाएंगे, इसको अलग ग्रुप बनाएंगे। हमें पता कैसे लगेगा हमने ये चीज तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि हमने ग्रुपिंग करनी कैसे है। पर क्या हमने अब हमने इसको ग्रुप बनाना है, इससे ग्रुप बनाना है, एटलीस्ट उनके अंदर हमने फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर तो ग्रुपिंग कर ली, फाइलोजेनेटिक ट्री के बेस के ऊपर कहा कि हम ये सारा ही ग्रुप है। लेकिन हमने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट वाले हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले हैं। अब हम कहेंगे कि नहीं, ये अब हम इसको अलग ग्रुप बना देंगे, इसको जी सर अभी एक तो फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर, एक और भी कुछ उसके अंदर कुछ चीजें हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी जीन्स है ना, जब वो उसकी प्रोटीन बनती है, वो एक्सप्रेस होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, तब हम कहेंगे कि दिस इज अनदर ग्रुप एंड दिस इज। फिर हमने कहा कि नहीं यार, मैं ये करता हूं कि ग्रुपिंग इस तरीके से करता हूं, जो न्यूक्लियस के अंदर जाती है वो अलग ग्रुप, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी साइटोप्लाज्म वाली है, ये इसको ग्रुप 1 का नाम दे दिया। फिर हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में ये वाली क्लोरोप्लास्ट वाली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाली है। अब इसको मेन ग्रुप 1 ही रहेगा, इसको 1A ग्रुप कह देंगे, इसको 1। आपने कंसेंसस से ये खुद काम करना है। अब ये फर्दर कैसे पता चलेगा कि ये क्लोरोप्लास्ट वाले हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले हैं? उसके लिए एक और एनालिसिस करना पड़ेगा। जी सर उसके लिए हमें एक और एनालिसिस, फिलहाल आप कंसेंसस करके फिलहाल फाइलोजेनेटिक ट्री की बेस के ऊपर ग्रुपिंग कर दें। फिलहाल आप इसको अपनी मर्जी से इसकी ग्रुपिंग कर दें, उसको सेव कर लें। फिर आप दूसरी ग्रुपिंग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। फिर आप कहेंगे कि नहीं, जो मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री के बेस के ऊपर ग्रुपिंग की थी ना, उसके अंदर मुझे लगता है इसको ऐसे करनी चाहिए थी। सर जी ठीक है सर जब मैंने इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन देखी, तो कुछ अब एनएचएक्स जीन है ना, इसके ऊपर हम काम करते हैं। एनएचएक्स क्या है? एक ऐसा जीन है जो साल्ट से पौधे को बचाता है। वो क्या करता है कि वो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर है, या उसको ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। अच्छा, अब उनमें से एनएचएक्स जो है ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल किसे कहते हैं? ऐसा पंप है। पंप किसे कहते हैं? पंप, मोटर के साथ पंप लगा होता है। एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट अच्छा, उसके अंदर एक वाल्व लगे होते हैं। वाल्व होते हैं कि ये वाल्व का काम क्या होता है? फ्लो को एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन में लेके जाना। इट मींस यहां पर एनएचएक्स वाले ना कुछ ऐसे वाल्व हैं जो वैक्यूलर वाल्व है, कुछ है जो ट्रांसमेम्ब्रेन वाले वाल्व है, कुछ है सोडियम को वैक्यूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ है सोडियम को सेल से बाहर निकाल रहे हैं। अब हमने देखा कि एनएचएक्स के 10 जीन है, उनमें से 3 जीन वैक्यूलर पंप है उसका, वैक्यूल वाला। 3 है जो सेल मेम्ब्रेन वाले हैं। और ज्यादातर पौधों के अंदर 2 ही तरह के एनएचएक्स जीन होते हैं, एक है वैक्यूलर वाले और एक सेल मेम्ब्रेन वाले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले। अब हमने देखा कि एक आपकी क्रॉप में एक और एनएचएक्स पाया है, और जिसकी के अंदर वैक्यूल वैक्यूल जो है ना लोकलाइजेशन उसकी उसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आ गई। ये क्या आ गई? अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका डाटा कोई अजीब सा है, अब आपने कहा यार मुझे लगता है मुझसे गलती होगी। नहीं, इट मीन्स दैट देयर माइट बी समथिंग एल्स इन दैट क्रॉप एवोल्यूशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर कुछ साल्ट टॉलरेंस का, या मे बी वो वैक्यूल कुछ और चीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाता हो, वो सोडियम ना लेके जाता हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर समटाइम ऐसा होता है ना, ये पाइप हम लगा देते हैं इधर भी, समटाइम इसके अंदर हम तारे भी लगा देते हैं। पाइप तो पाइप है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। नहीं लगी समझ? अच्छा, नहीं,
आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन के दौरान वहां पर कोई जीन था, तो उसने सोचा कि यार इस जीन को ना हम ये जो फ्रिज के पीछे पाइप लगाना है ना, ये बच गया, अब इस पाइप को ना हम कुछ और मकसद के लिए यूज कर लेते हैं। प्लांट ने सोचा होगा, प्लांट ने, और ये जीन हमने इस तरह कर लेते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब ग्रेव्स की एवोल्यूशन हुई, उस दौरान एक नया मैकेनिज्म डेवलप हो गया। अब आपने लोगों को बताना है, मेरी जीन जिनोमाइट फैमिली के अंदर मैंने ग्रेव्स के अंदर एक नई तरह का एनएचएक्स का जीन, आपने एनालिसिस करते हुए उसके अंदर जो यूनिकनेस है ना वो लिखते जानी है कि ये चीज रैपिडोसिस में नहीं है, ये चीज उसके अंदर नहीं है, किसी और क्रॉप के अंदर नहीं है, लेकिन मेरी क्रॉप के अंदर है। फिर हमने देखना कि उसका अच्छा मेरी क्रॉप के अंदर भी है, फिर मैंने चेक किया कि कुछ और क्रॉप के अंदर भी है, लेकिन आपने उसको भी, अब पता चला कि ये जीन सिर्फ उन क्रॉप के अंदर है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैग्नीशियम जाता है। फर्ज किया मैं कह रहा हूं, तो उसकी मैग्नीशियम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूसिंग, उन उन तमाम प्लांट्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनएचएक्स वाला वॉल्व लगा हुआ है ना, उसके अंदर एनर्जी बड़ी आ जाती है, और वो अंडर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन भी अपने आप को हीटेड रखता है। फर्ज किया, अभी कहानी है ना बनानी है आपने। इन तमाम क्रॉप के अंदर सिर्फ ये जीन इवॉल्व हुआ है जो अपने आप को कोल्ड स्ट्रेस के दौरान एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। कहानी बनानी है ना, लेकिन कहानी किसी लॉजिक की बेस के ऊपर होगी ना। वो कहानी जब आप क्रिटिकली एनालाइज हर सीक्वेंस को, उसके पैटर्न, इसमें आप आर्टिस्ट भी हो, ये जो आर्ट वाला काम है, आर्ट है ना, आप देखते हैं कि ये आर्ट इसका, इसके पैटर्न ये है, दूसरे आर्ट के पैटर्न ये है। आप आर्ट बनाते हो, एक ऐसा आर्ट बनाओ कि लोगों को अपीलिंग करे, और उसमें से डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हो कि व्हाई दिस आर्ट इज डिफरेंट एंड लैंडस्केप डिजाइन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अपीलिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह इस जिनोमिक आर्ट के अंदर, इस जिनोमिक सीक्वेंसेस के अंदर आप आर्टिस्टिक माइंड के तौर पर स्टडी करते हो, तो यू विल फील समथिंग। नहीं लगी समझ? आ रही है कोतलन, कि इसमें हमने क्या चीज करनी है कि अपना कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं उनको आपने स्टडी करना है कि कैसे हम जीन की फैमिली को करेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे उसको के काकड़। अब आपके लैपटॉप नहीं आ रहे, आप कह रहे थे एक हफ्ते का टाइम दे दे रहा, वो टाइम गुजर गया है। बाकी क्यों नहीं लिख रहे आते ये बच्चे, देखो लिख रहे आते हैं सारे, इधर बैठ के करें, मेरे सामने करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको क्लासीफाई कैसे करना पड़ेगा, ये यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये पूरा कलर इसको कर देंगे या जो भी हो, इसको मैं ना वीडियो भेजूंगा तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपको इसको ग्रुपिंग करने में, इसको नाम देने में, आपको वो आप खुद करेंगे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैं आपको आई डॉल वाली और मेगा वाली एक वीडियो भेजूंगा, वो आप इसको उसको पूरी को देख जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको ग्रुपिंग कैसे करनी है, और इसको यूट्यूब पे ऑलरेडी है वो, मैं वीडियो आपको भेज, समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये अब एक मिनट, ये जो, सर वो जो एनालिसिस आपने बताया था वो बता दें, जैसे कहने ये सब ग्रुपिंग है। अच्छा ये PR1 जीन है, एक मिनट। अच्छा अब है, ये थोड़ा सा अपना पहले ना PR1 को बहुत तरीके से स्टडी करें कि कौन सा PR रैपिडोप्सिस का हर PR1 जीन है ना, उसके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। PR1A, PR1B, कैप 22, कैप, ये उसका एक्सेशन नंबर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। आपने साथ में इसका आर्थोलॉग भी मालूम करना है। आर्थोलॉग किसे कहते हैं? अच्छा अब और PR1 जीन फैमिली इन, अच्छा अब ये रैपिडोप्सिस के अंदर 22 कैप 16 रिच फैमिलीज हैं, मेंबर्स हैं टोटल। अच्छा, ऑल कंटेन एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड एंड 4 कंजर्व्ड कैप मोटिव्स होते हैं उसके अंदर। फंक्शन क्या है कि ये एसए इंड्यूसिबल है। एसए इंड्यूसिबल क्या होता है कि जब भी सैलिसाइक्लिक एसिड आता है तो ये जीन एक्सप्रेस होता है और पौधे को बचाता है। ठीक है, अच्छा और की इसके क्लस्टर्स कहां पर है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है रैपिडोप्सिस के अंदर। समझ आ रही है आपको? अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो 80, ये 146 में, इसको हम PR1 कहते हैं, किसको कैप 36 इन्होंने कहा है, लेकिन एक्चुअली ये है PR1 वाला जो असल ओरिजिनल जीन है,
ये कैनोलियल एटीआर एसएआर मार्कर है, सेलिसाइकिल इंड्यूसिबल है, पैथोजन स्पॉन्सर है। ये इसका रेफरेंस ये है कि इस पेपर के अंदर ये इसका फंक्शन स्टडी किया हुआ। ठीक है, फिर आगे कैप 35, इसको PRB1 कहते हैं। ये बेसिक PR1 है। ये भी PR1 है, रिस्पॉन्स टू इथाइलिन एंड मिथाइल जैस्मोनेट इन्वॉल्व इन जैस्मोनिक एसिड। इट मींस, अब ये अच्छा, अब ये देखे ना बच्चों, यहां से आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये जो ये वाला जो जीन का सीक्वेंस है ना, ये वाला इसका फंक्शन, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। ये जो जीन है ना ATG, इसको आप PR2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, लेकिन ये है कैप 35। इसको रीनेम इसके मुताबिक कर लेना थोड़ा सा ना, इसको दोनों लिख देना कि ये PR1B, ATPRB1 और कैप 35 दोनों लिख देना आप अपने ना। सर हमने जो अपने मुताबिक नेमिंग की है तो वो नहीं वो नहीं, इसके मुताबिक करो, ये इसके मुताबिक करो, क्योंकि ये ऑलरेडी लोगों ने की हुई है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना। अच्छा, अब है कि अब इसका फंक्शन क्या है। हर एक का फंक्शन आपने ना एक बना लेना इसका एक्सेल का टेबल। फिर हम देखेंगे कि आपका तो जो जीन है ना, जो आपका जीन है PR2 या कैप 2, और ये वाला जीन एक ही क्लेड में आ रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही क्लेड में आ रहे हैं तो इट मीन ये जीन और आपका कैप 2 ये क्या है, सिमिलर है, ये ऑर्थोलॉग्स है। ये क्या है, अब इसका जो फंक्शन होगा वही फंक्शन आपके जीन का हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। भी हम यहां से प्रिडिक्ट कर लिया, अभी हमने फोरकास्ट कर लिया कि ये जो इसका फंक्शन होगा ना, एग्जैक्टली उसी तरह का फंक्शन मेरे उस जीन का भी होगा जो उसी सेम क्लेड में है। अगर फिर यहां पर कैप ये 35 आ रहा है और इधर आपका आपका जो सिट्रस लेंटरस का कैप 3 आ रहा है, तो इट मीन ये दोनों एक दूसरे के आर्थोलॉग्स है। अच्छा, आर्थोलॉग होते क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए है? अच्छा, आप होते हैं होमोलॉग्स। होमोलॉग्स कहते हैं दो जीन जिनकी सेम तरह की स्ट्रक्चर हो, सेम तरह का फंक्शन हो, मिलता जुलता फंक्शन हो, उसे हम कहते हैं होमोलॉग। अगर ये दोनों जीन्स सेम क्रॉप के अंदर हो तो वो होंगे आर्थोलॉग, नहीं वो होंगे पैरालॉग, सॉरी, वो क्या होंगे। लेकिन अगर वो दोनों जीन्स दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो वो आर्थोलॉग होंगे। वो क्या होंगे, अब ये देखना, ये वाला जीन और आपका जीन जो है सिट्रस लेंटनस का कैप 3, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आर्थोलॉग्स। लेकिन अगर सिट्रस लेंटनस का PR1A PR1 2, तो वो दोनों आपस में पैरालॉग्स होंगे। वो क्या होंगे, अगर अब रेबिडोप्सिस के अंदर PR1 के पैरालॉग 22 हैं, कितने हैं, लेकिन आपके राइस के अंदर 40 है या 42 है। लेकिन हर राइस का, हर जीन का एक आर्थोलॉग किसी और क्रॉप के अंदर होगा। मेरी बात की समझ आई ना। तो इस तरह अब हमने ये भी मालूम करना है कि हाँ, आपके हर जीन का जो, अगर हमें पता चल गया कि उसका ये आर्थोलॉग है रेबिडोप्सिस के अंदर, तो हम अपने जीन का फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दिस कुड बी द फंक्शन ऑफ एक बेस के ऊपर, क्योंकि अरेबिडोप्सिस के फंक्शन ऑलरेडी कैरेक्टराइज किए हुए हैं। जिस तरह ये इसने बताया है कि ये जीन कब एक्सप्रेस होता है, जब पौधे के अंदर इथाइलिन। अब इथाइलिन का मतलब क्या है, जब भी इथाइलिन प्रोड्यूस होगी ये जीन एक्सप्रेस होगा। इथाइलिन का काम राइपनिंग करती है, फिर भी ये जीन राइपनिंग के अंदर इसका रोल होगा। इस जीन का रोल क्या होगा राइपनिंग के अंदर, या कोई भी प्लांट के अंदर। आपको पता हमने पढ़ा था कि पोटैटो है ना, पोटैटो, उसको अगर डार्क के अंदर ग्रो किया जाए ना, डार्क के अंदर ग्रो किया जाए तो उसका ग्रीन पार्ट खत्म हो जाता है और उसके अंदर थायरीन प्रोड्यूस होती है, और वो प्लांट जो इट्यूलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इट्यूलेट का मतलब वो इट्यूलेशन हो जाती है उसकी, और वो थायरीन की वजह से होती है। इट मीन दिस जीन कैन बी इन्वॉल्व इन इट्यूलेशन। अगर ये थायरीन के दौरान एक्सप्रेस होता है, अब इथाइलिन जब इधर आती है ना, तो कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ जीन्स सुप्रेस हो जाते हैं। जो एक्टिवेट होते हैं इनमें वही फंक्शन, वो जो फंक्शन करेंगे वही फंक्शन इथाइलिन का होगा। अगर मैं आऊं इधर आके कहूं कुर्तलैन ये काम करो, अब जो काम करेगी लोग कहेंगे कि ये शफीक का ये काम है। मैं इथाइलिन हूं, मैंने कुर्तलैन को कहा जा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल, और आपको कहता हूं चुप कर जाओ, तो आप नहीं कोई काम कर रहे हैं, ये काम कर रही हैं,
तो वो ये जो फिनोटाइप लेकर आएंगी प्लांट की, वो इथाइलिन का फंक्शन होगा। अब ये जो जीन है ये कह रहे हैं कि ये कब एक्सप्रेस होते हैं, जब इथाइलिन, इट मीन जो PR B1 जीन जो है ये एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग, लेकिन PR1 जो होता है जो पहले वाला था वो सैलिसाइक्लिक एसिड से इंड्यूसिबल है, वो क्या था, लेकिन ये वाला, अब इसके अंदर भी कैप्टोमेन है, लेकिन दिस इज एन अदर इंड्यूसिबल सिस्टम। सर हमने अपनी क्रॉप के जीन्स के बारे में बताना है ना जी। हाँ, अपनी क्रॉप, हमने तो रैपिडोप्सिस के बारे में नहीं बताना। नहीं, लेकिन एपिडोप्सिस के साथ अपनी कंपेयर करेंगे, रिलेट करके बताएंगे कि हाँ। अब हमने देखा कि इसका ना आर्थोलॉग ये है जो रैपिडोप्सिस के अंदर है। फिर आपने देखा कि मेरा जीन का एक्सप्रेशन भी, एक पौधे के ऊपर हमने एक डाटा लिया, जब मैंने इथाइलिन की स्प्रे की, आपने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इथाइलिन की स्प्रे की, तब मेरा वो जीन जो इसका आर्थोलॉग है मेरी क्रॉप के अंदर, और वाकई एक्सप्रेस हुआ है। अब हमें पता चल गया वाकई ये रैपिडोप्सिस वाला ये जीन और मेरा वो जीन जो मैंने इसका आर्थोलॉग था, जो मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, और वाकई वो थायराइड के दौरान एक्सप्रेस हुआ है, ओवर एक्सप्रेस हुआ है, तो हमारी प्रिडिक्शन ठीक हो गई, हमारी प्रिडिक्शन ठीक हो गई। तीसरी प्रिडिक्शन कैसे ठीक होगी कि मैंने देखा उसके अंदर 6 रेगुलेटरी जो एलिमेंट्स है ना उसके अंदर, वो भी थाइलीन रिलेटेड पाए जाते हैं। 6 रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो प्रोमोटर रीजन के अंदर होते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसके साथ बाइंड करता है तब वो जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, और वो भी पाए गए हैं। अब हमने फंक्शन फिर स्टडी कर लिया कि ये वाकई थाइलीन रिस्पॉन्सिव PR1 जीन है, ये इथाइलिन रिस्पॉन्सिव PR1, इट मीन इसका रोल पॉसिबिलिटी है राइपनिंग के अंदर हो सकता है, स्ट्रेस के एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान हो सकता है, क्योंकि इथाइलिन नॉर्मली एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दे नॉर्मली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्राउट एंड कोल्ड स्ट्रेस पौधे को। इट मीन हम यहां से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि वो बंदा यार उसने 100 उधर भी किया था, उसने 100 उधर भी किया था, इस बेस के ऊपर हम फंक्शन कह सकते हैं कि ये एक अच्छा करेक्टर है, उसका फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। यार कुछ रीजन होगी ना, कोई लॉजिकल रीजन होगी कि ये बंदा अच्छा, हमने देखा कि ये थायराइड के दौरान वहां भी एक्सप्रेस हो रहा है, अगर वो थायराइड के दौरान एक्सप्रेस हो रहा है, वो दूसरे तमाम जीन जो थायराइड के दौरान एक्सप्रेस होते हैं उससे पौधे को स्ट्रेस से बच जाता है पौधा। हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस स्कैवेंजिंग जीन है, जो स्ट्रेस मिटिगेटिंग। सर इथाइलिन का फ्रूट रैपनिंग में नहीं थायराइड फ्रूट राइपनिंग के अंदर भी रोल होता है, इवन कोल्ड स्ट्रेस और जितने भी स्ट्रेसेस आते हैं ना उस दौरान भी थायराइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फंक्शन ऑफ थायराइड, नॉट ओनली द फ्रूट राइपनिंग, ठीक हो गया। अब अगले आ गया ये PRH1, आपने भी ऐसे ही नाम, दोनों नाम दे देने हैं। अब आपने इसको ना रैपिडोसिस वाले को एडिट करके कोई एक बंदा, वो फिर सबको भेज दे, ठीक है सर। ठीक है, या आप इकट्ठे मिलके इसको कंसेंसस डालोगे, 10 जीन ये कर ले, 10 जीन ये कर ले, 5 या इकट्ठा, ये अब आपकी है कि आपने उसको ये नाम देना है, ये मैं आपको भेज देता हूँ। अब इसका काम क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन लेटरल रूट डेवलपमेंट। अब ये ARF से एक्टिवेट हो रहा है। अब ARF क्या है, ऑक्सीजन, ARF क्या है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तब एक्टिवेट होता है जब ऑक्सीजन आती है, जब, अब ये it does not mean कि all PR1 genes are activated by salicylic acid, all does not mean कि all PR1 genes are activated by, अब ये देख रहे हैं ये वाला जीन किसके थ्रू है, और इसका काम है लेटरल रूट डेवलपमेंट। लेकिन लेटरल रूट डेवलपमेंट तब करता है जब ऑक्सीजन आती है। अब ऑक्सीजन का आपको रोल का आइडिया है कि ऑक्सीजन रूट डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल है। अब ऑक्सीजन रूट डेवलपमेंट कैसे करती है, यहां से हमें ये भी पता चल गया कि ये जीन है, ये एक्टिवेट होता है तब रूट की डेवलपमेंट, और रूट के अंदर इसका, फिर हमने देखा कि इसका आर्थोलॉग जो हमारी राइस के अंदर था उसका एक्सप्रेशन भी रूट के अंदर आया है। हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका ये भी ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन है, ये भी। अब ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स भी हमें मिल गया, सेल्स रेगुलेटरी एलिमेंट भी मिल गया। मेरी बात की समझ आ गई। और आपको ये अब एक एक जीन का ये फंक्शन यहाँ पर उसका रेफरेंस भी आपने ये टेबल बना लेना, ये जीन है, ये उसका
नाम है, आपने इसके साथ अपना अपना क्रॉप का ऑर्थोलॉग भी लिख देना है। सर वो भी हमें कहीं से देख कर लिखना है या हम अपने पास से लिखना है? नहीं, ऑर्थोलॉग मैंने कहा था कि जब आप फाइलोलॉजी ट्री बनाते हैं ना, नहीं सर, रीनेमिंग रीनेमिंग हमने अपनी अपनी क्रॉप का तो आपने ऐसे ही लिख देनी है ना, रीनेम खुद से वर्ड तो लेकर ना। ठीक है। फिर आपने जस्ट आपने लिखना है कि आपका जो पीआर कैप 22 है ना, जी सर। वो इसके साथ मिल रहा है, PRH1 के साथ। जी सर। आपने पहले लिखेंगे कैप बस क्या, ओराइजा सैटिवा कैप 1 है ना जो, उसका रेबिडोप्सिस का जो थलियाना का कैप 51 है या PRH1 है, ठीक है सर, ये अपने इसका पास करें। ऑर्थोलॉग है। जी ये सर। क्यों ऑर्थोलॉग है कि दोनों सेम क्लेड में आ रहे हैं, दोनों सेम हाँ जी सर। क्लेड में आ रहे हैं। और फिर साथ ही उसका रेफरेंस भी आपने दे दिया, ये टेबल बनाना है, और ये टेबल आपके पेपर में एज ए टेबल जाएगा। ठीक है सर। वो आपको अच्छा, उससे आपने कंफर्मेशन कर ली कि बाकी आपने बड़ा इसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, एंड यू हैव द नॉलेज, एंड यू अगर आप ये दे रहे हैं कि इस जीन का ये फंक्शन है, उसकी एक बेसिक लॉजिक है, वो लॉजिक आपने बताना है कि उस टेबल के अंदर मैंने इस तरह प्रिडिक्ट किया है, इस बेस के ऊपर मैं कह रहा हूं। अगर कोई मुझे मेरे पास एक भेजता है कि यार ये राई ये सुपर बासमती है कि नहीं, ये बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा, मैं एक इंचार्ज हूं एक लैब का, मैंने चेक करना है कि ये सुपर बासमती है कि नहीं। मेरे पास एक डीएनए मार्कर्स हैं, मैं उसका डीएनए आइसोलेट करता हूं, मैं देखता हूं कि ये मार्कर, अब मार्कर तो आप लोगों को पीवीजी वालों को पता होगा कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर का पीसीआर आ जाएगा तो ये सुपर बासमती होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। मैं उसका एनालिसिस करता हूं और वो मार्कर नहीं आता, अब मैं रिपोर्ट दे देता हूं दिस इज नॉट अ सुपर बासमती, ठीक है, और उसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाती है, ठीक है। और वो एक हम वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कहते हैं दिस इज अ फ्रॉड पर्सन, ठीक है। लेकिन मैं किसी लॉजिक के थ्रू कहूंगा, मैं उसको ऐसे नहीं बेचारे को फ्रॉड डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना? तो अब उसके लिए मेरे पास एक डाटा होना चाहिए, और एक डाटा अच्छा सा होना चाहिए। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, चलो जैज कैश, चलो ओके। अब नेक्स्ट आ गया सर वो एक्चुअली लेक्चर। एक मिनट, जस्ट ये देखो ना, अब ये क्रोमोसोम इसका एक्सप्रेशन आया रूट एंड रिप्रोडक्टिव, तो उसके साथ में रेफरेंस भी दिया गया है, ठीक है। उसके अगला है F31, आपने इसका नाम ऐसे ही देना है, इसकी सीक्वेंस आपके पास आ गई है। जी सर। आप वो सीक्वेंस आपको उस नेम से आई होगी जो 80, सर 84 जी। हाँ इसके नाम से आई होगी, अब उसको आपने रीनेम ऐसे कर देना है, और साथ में उसका रेफरेंस साथ में देते जाना, ठीक है। सिमिलरली ये की रेफरेंसेस है। सर कुछ के नामों ने दो दिए हुए हैं, PR1 और कैप, तो हम कैप वाला दें या PR? दोनों दे दो, दोनों दे दोनों दे दो ना, ठीक है। ताकि हमारी ना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ठीक है। आज आपने ये करके आपने सबको कोऑर्डिनेट करके उनसे खूबसूरत ट्री बना के आपने रिजल्ट्स भी लिख देने हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि आप लोगों ने उसके मटेरियल मेथड रिजल्ट्स और वो सारा एंड नोट के थ्रू रेफरेंस करके इसको लिखे। ओके, थैंक यू जी बच्चों, आपने टाइम दिया।